हेलो एवरीवन। बहुत दिन बाद हम यूट्यूब पे फिर से वापसी कर रहे हैं। तो बीच में सारा एग्ज़ाम था, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरा किस किस एग्ज़ाम में कितना मार्क्स रहा है, चाहे प्री हो गया चाहे मेंस जो हुआ तो उसमें मेरा अटेम्प्ट कैसा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे का। तो हम यूट्यूब पे लगभग हमको लगता है कि जब मेरा NTPC UG का जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद से ही हम मतलब अपडेट होकर के वीडियो डालना छोड़ दिए थे। तो बात करते हैं। तो NTPC UG में जो मेरा स्कोर था प्री में वो था 70। उसके बाद फिर हम मेंस एग्ज़ाम दिए। मेंस एग्ज़ाम में मेरा जो मार्क्स आया वो है 81.37। मेरा GS में थोड़ा सा स्कोर कम था क्योंकि हम GS का तैयारी अच्छे से नहीं किए थे, तो GS में मेरा स्कोर कम था, इसी कारण से मेरा 81.37 है और मेरा जोन था रांची। अब ये हो गया मेरा NTPC का बात। दूसरा बात करते हैं CGL का। तो CGL में जो मेरा मार्क्स आया है वो 130 है और मेरा स्विफ्ट जो है सो मॉडरेट है, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन में जो मेरा मार्क्स दिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं दिखा रहा, वो 130 ही दिखा रहा है, बहुत कम भी कर रहा है। तो फिर 0.5 में 0.5 भी नहीं, 0.5 से कम 0.23 यानी कि 129.99 या फिर 130 कहीं अप्रॉक्स में मेरा मार्क्स दिखा रहा है। तो चांसेस है कि प्री उसमें भी हो जाएगा। अब बात करते हैं SBI क्लर्क का। तो SBI क्लर्क प्री में जो मेरा अटेम्प्ट था वो था 89 अटेम्प्ट था मेरा प्री में SBI क्लर्क में, और मेरा मार्क्स बना था 82.50। मेरा स्टेट था झारखंड। और अभी फिर हम जब मेंस अटेम्प्ट करके आए, मेंस दे करके आए SBI क्लर्क में, तो थोड़ा सा गलती हुआ हमसे कि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो थोड़ा सिली मिस्टेक भी किया। ओवर कॉन्फिडेंट में मेरा मार्क्स अटेम्प्ट मेरा मैथ में थोड़ा कम भी हुआ है, पर फिर भी मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट जो है 87 है, 3 मार्क्स पर हुई, यानी कि टोटल 90 अटेम्प्ट है मेरा। जिसमें से GA में मेरा जो अटेम्प्ट था वो 17 था, 6 रॉन्ग है, यानी कि 11 मेरा सही है GA में। और इंग्लिश तो वैसे ही पेपर पूरा टफ था, आया ही था, तो इंग्लिश में मेरा 25 अटेम्प्ट है। पैसेज तो पता नहीं कहाँ से पूछ दिया था, पैसेज का तो बात ही अलग है। तो पैसेज में जो डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक कुछ यूनिवर्सिटी का जो मैच द फॉलोइंग था, दोनों पैसेज में से एक ही पैसेज में 2 साइड बॉक्स बना हुआ था, उसमें हमको यूनिवर्सिटी का मैच करना था कि किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या रिसर्च हुआ या फिर क्या बोला गया। तो वो बनाए बस पैसेज से, एक कुछ और बनाए। बाकी जो मेरा जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, चाहे एरर डिटेक्शन हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, यही सब सारा मेरा हुआ है इंग्लिश से। तो इंग्लिश में मेरा 25 अटेम्प्ट है टोटल। रीजनिंग में क्योंकि हम बैंकिंग के रीजनिंग पे उतना ध्यान नहीं देते थे, हम सोचते थे मैथ से ही स्कोर को हम पूरा खींच ले जाएंगे, तो रीजनिंग में मेरा 22 अटेम्प्ट है और उम्मीद है कि लगभग सारा सही हो जाए। 22 अटेम्प्ट है मेरा। और मैथ का तो बताएं ही कि मैथ में 23 अटेम्प्ट था और 3 मेरा मार्क्स का रिव्यू है, जिसमें भी हमको 1-2 डाउट लग रहा है उसमें से, तो उधर का ये हाल है। तो कुल वही 87 यानी 90 मेरा टोटल अटेम्प्ट है। 6 तो मेरा GS में रॉन्ग हुआ ही है, तो बस 70-80 के बीच में मार्क्स बन रहा है, वहाँ तक बन जाए और बस हो जाए झारखंड से तो बहुत अच्छा है। AWS कैटेगरी है मेरा। तो ये मार्क्स हो गया। प्री में है मेरा 82.50 SBI क्लर्क में, और मेंस में अब देखिए भगवान अच्छा करते हैं, बन जाता है, ठीक है। और अभी IBPS रिजल्ट का बात करें तो प्री में जो मेरा मार्क्स है, प्री तो मेरा क्वालिफाई हो गया है, अब तो मेंस होगा 29 को मेरा मेंस है, तो उसको अटेम्प्ट करना है जा करके। तो प्री में जो मेरा मार्क्स है वो बस भोले बाबा का आशीर्वाद से वो भी हो गया कि 24.50 झारखंड का कटअप गया है, AWS का भी, OBC का भी और UR का भी। और मेरा जो मार्क्स आया वो 75 आया, 0.5 नंबर से हम प्री में इन है, तो मतलब मेंस के लिए हम सेलेक्टेड हो गए। तो फिर हमको 29 को मेरा मेंस, हम कोशिश करेंगे कि जो SBI में जो थोड़ा सा जो गलती जो मेरे से हुआ था उसको हमको सुधारना है और बहुत अच्छा स्कोर लाना है। मतलब बस ओनली सिलेक्शन नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, वो भी टॉपर वाला नंबर के साथ में मेंस में। तो बस इसी पे अडिग रहना है, थोड़ा फोकस करना है, GA में स्कोर और बढ़ाना है। मैथ तो ठीक ही था, बस उसको बोलते जैसे कि स्कोर जो डाउन हो गया उसको डाउन होने नहीं देना है हमको, और स्कोर को मैक्सिमम बढ़ाना है, तो मतलब टॉपर कैटेगरी में आना है। क्योंकि मॉक में भी मेरा जो है मैथ का अटेम्प्ट करते हैं, क्वांट का सेक्शन, चाहे SBI क्लर्क मेंस के लिए चाहे IBPS क्लर्क मेंस के लिए, तो मेरा 90 से 95 परसेंटाइल रहता है, 90 और 100 के बीच में रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। इंग्लिश का भी सेम सिचुएशन, इंग्लिश भी 90 और 100 के बीच में रहता है। कभी कभी 88, 85 ऐसा हो जाता है परसेंटाइल में इंग्लिश का स्कोर, लेकिन फिर भी मतलब मोस्टली केस में देखें तो 85 से 100 के बीच में इंग्लिश का स्कोर रहता है। GA में तो थोड़ा डाउन रहता ही है, तो GA में भी 7-8 नंबर उठ जा रहा है, 9 नंबर तक भी गया है और 9-10 नंबर तक भी जा रहा है। और बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में मेरा मार्क्स जो रहता है एवरेज कैटेगरी से तो ज़्यादा रहता है, लेकिन जो टॉपर लोग हैं तो या फिर 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल वो मेरा रीजनिंग में
में नहीं आ पाता है। अप्रॉक्स 80, 82, 83 ऐसे ही रहता है, कभी कभी 79 तक में भी घुसता है रीजनिंग का मार्क्स। तो वो रीजनिंग अलग है, पर हम रीजनिंग का मार्क्स को बराबर कर लेते हैं मैथ से। और अभी रीजनिंग में भी इंप्रूवमेंट है, तो वहाँ पे भी हम इस मार्क्स को 85 या 90 परसेंटाइल तक ले ही जाएंगे रीजनिंग में भी। तो रीजनिंग को भी हम निकाल सकते हैं, 90 भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। तो जो भी थोड़ा मोड़ा कमी है रीजनिंग के लिए उसको बढ़िया से बना रहे हैं। अब यही बस ये ऐसे ही परफॉर्म करना है कि सिलेक्शन ले, और सिलेक्शन विद टॉपर मार्क्स। बस टॉपर मार्क्स को सिलेक्शन लेना है, टॉप करते हुए सिलेक्शन लेना है। इसी में सॉरी IBPS क्लर्क